अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। लर्निंग 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 एंड लर्निंग। ओके, आज मेरा मूड था कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाए, तो आज वैसे ही बैठे हुए मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच याद आए। मैंने कहा क्यों ना इस पर एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप बना दिया जाए ताकि आप लोग भी गो थ्रू हो जाओ इससे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इट डजेंट मीन लाइक आपको उर्दू की या इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजीज़ के लिए आपको इकोनॉमिक्स की इंग्लिश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इंग्लिश को भी साथ साथ लेकर चलना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो क्यों ना आज थोड़ी सी बात हम इंग्लिश पे और स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कर लें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ ये देखोगे, आप अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाओ, आप अपने छोटे बहन भाइयों को दिखाओ, या समटाइम्स आपको खुद भी नीड होती है कि यार चलो कुछ पिछला रिवाइज किया जाए, या अगर आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो। ठीक है, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं बात करने वाली हूँ नाउन पे। इंशाल्लाह वीडियो बहुत तवील नहीं बनाऊंगी, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बट एक समरी टाइप आपको नाउन के हवाले से मिल जाएगी और ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। नाउन हमने शुरू से सुना है अपनी लाइफ में कि नाउन होता क्या है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग, राइट। तो अब ज़रा इसको ही हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं आज। नाउन क्या है जनाब? व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। वही बात, वही चीज़ जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। नाउन वही है, किसी इंसान का, जगह का, चीज़ का, किसी आइडिया का, किसी भी चीज़ का, किसी भी नई इन्वेंशन का नाम अगर रख दिया है आपने तो वो बन जाएगा नाउन। ठीक है, अब नाउन जो है वो बेसिकली, नाउन क्या चीज़ है, नाउन का मतलब क्या है? नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हमने लैटिन लैंग्वेज से इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक हो गया, इसे लैटिन में नोमेन कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, और इसे हम इंग्लिश में या इसमें अपना जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन कहा जाता है। अब ज़रा फर्दर चलते हैं। Just everything that we see, touch, smell, taste, make and even think are noun. कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या कोई भी नई चीज़ हम बनाएं या हम उसको बनाने के बारे में सोचें, तो सोच में भी हम उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर रखेंगे। जो वो नाम रखेंगे ना, वही नाउन है। ठीक हो गया, अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे हमारी कार, वाटर, पेंसिल, बीन्स, वर्क, कैपिटलिज्म, साइकोलॉजी, फोन, लाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइक आपकी घर की कोई भी चीज़ है। योर हाउस इज़ अ नाउन, योर एरिया इज़ अ नाउन, योर कंट्री इज़ अ नाउन, योर सिटी इज़ अ नाउन, एवरीथिंग इज़ नाउन। बट देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। मतलब एक ही चीज़, एक ही नाउन आप सबको नहीं कह सकते, यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हैं। टाइप्स में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लाइक टाइप में बस आपके पास एक कॉमन नाउन आ गया और एक प्रॉपर नाउन आ गया। कॉमन नाउन वो हैं जो आप, जिसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखते, लाइक घर है, जगह है। ये जब आप इस तरह से बोलोगे, लाइक नेम्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी, मतलब आप कह रहे हो कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो लोग भी नाउन हैं, क्योंकि लोग हैं ना, यू कैन सी, यू कैन टच दैम, यू कैन मतलब फील दैम, वो सारे के सारे बन गए हैं नाउन। बट ये कॉमन नाउन है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, किसी के स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे। प्लेस, किसी भी जगह का नाम ले रहे हो कि उस जगह पर ये है, तो वो जो जगह है वो भी नाउन है, बट कॉमन है क्योंकि आपने जगह बोला, आपने उसकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताई। या कोई भी चीज़, वहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई थी, क्या चीज़ें पड़ी हुई थी आपने अब तक बताया नहीं, दैट इज़ वाई वो एक कॉमन नाउन है। ठीक हो गया। अब जो दूसरा टाइप है नाउन का, वो है प्रॉपर नाउन। ये एक पर्टिकुलर नाम, अगर आप किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हो, जिसे आप अपनी राइटिंग में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हो लिखना, वो बन जाता है एक प्रॉपर नाउन। जैसे बराक ओबामा, अगर आप कह रहे हो कि वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक्स, अमेरिका में बहुत सारे ब्लैक्स रहते हैं, तो आपने एक कॉमन नाउन की बात की, लेकिन आप उस कहते हो कि अमेरिका में बराक ओबामा ने सदारत की थी, लाइक ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बराक ओबामा। लाइक यू आर, इफ स्पेसिफाइंग अ सिंपल पर्सन
दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन इन योर सेंटेंस. ठीक है. मैं जब दुबई गया, मैंने एक होटल में स्टे किया. व्हेन आई वेंट टू दुबई, आई स्टेड इन अ होटल. आपने जब होटल का नाम लिया, दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ कॉमन नाउन. बट इफ यू आर सेइंग बुर्ज अल खलीफा और बुर्ज अल अरब, इट मीन्स you are using a proper noun. Are you getting my point? Okay. अब देखते हैं, ये तो 2 टाइप्स हो गई हमारी नाउन की, इसमें कोई बिग डील नहीं थी. अब नाउन में कुछ क्लासिफिकेशंस भी हैं. लाइक अगर आप मतलब देख सुन बोल स्मेल कर सकना, उनको फील कर सकना, उनके बारे में सोच सकना, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हो ना. लाइक अब आप इनको स्पेसिफाई कैसे करोगे, कि आप इनको जस्टिफाई कैसे करोगे कि हमारे लिए ये कौन सा नाउन था और वो कौन सा नाउन था, वो कौन सा. लाइक एक लकड़ी की चीज़ आप इंसान से, एक इंसान को पानी से, पानी को, इस तरह से आप एक दूसरे की चीज़ों को मतलब इक्वल तो नहीं कर सकते. इस वजह से यहाँ पर हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस कर देते हैं, लाइक छोटे छोटे से ग्रुप्स बना देते हैं अपने नाउन के, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके लिए ईजी हो जाता है ये बताना कि ये कौन सा नाउन है. अगर आप स्पेसिफिक करेंगे, टाइप्स क्लासिफिकेशंस इनकी निकालेंगे और स्पेसिफाई करेंगे कुछ नाउन्स को, तो वो भी मेरा ख्याल है कोई 2-3 ही बनते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है. लेकिन इनकी जो एग्जांपल्स हैं और इनकी जो डिटेल डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में काम आती हैं. हमसे रोज़मर्रा लाइफ में बच्चे पूछते हैं, कोई हमारे जूनियर्स होते हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं, तो वी गेट स्टक ऑन दैट पॉइंट. लाइक वी आर नॉट वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन राइट इन इंग्लिश, वी कैन टॉक इन इंग्लिश, बट वी डोंट नो द बेसिक ग्रामर. दैट इज़ वाई वी कांट आंसर देम. सो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस पर. नाउन में एक क्लास तो है आपकी जनाब कॉन्क्रीट नाउन की. कॉन्क्रीट नाउन क्या है? नेम समथिंग और समवन यू कैन टच, सी, हियर, स्मेल. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप देख सको, सुन सको, स्मेल कर सको और टच कर सको, वो सारे के सारे आ जाते हैं कॉन्क्रीट नाउन के अंदर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर जिसे आप टच करते हो, जिसे आप पीते हो, बुक जिसे आप टच कर सकते हो, चिकन जिसे आप टच करते हो, स्मेल भी करते हो, सुन भी सकते हो. इफ इट्स अलाइव you can smell also, you can hear also. Well, music, anything you can hear, smell, see or touch. Okay. The other class is abstract noun. Name something you cannot perceive with your 5 senses. वो nouns जिन्हें आप अपने 5 senses तो everyone know ना कि आपके 5 senses क्या हैं, और आप इन 5 सेंसेस से क्या क्या काम ले सकते हैं. ये स्मेलिंग, हेयरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये आपकी सेंसेस है ना. तो आप अपने इन 5 सेंसेस से अगर किसी चीज़ को नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते, अगर ये 5 सेंसेस आपकी यूजलेस हो जाती हैं एक जगह जाकर, एक पॉइंट पर जाकर, तो फिर भी आप कुछ चीज़ों को मतलब फील कर लेते हो, या कुछ चीज़ें फिर भी एग्जिस्ट करती हैं. वो सारी की सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाती हैं. ठीक है. जैसे होप, काइंडनेस, ये नेचर है ना, आपकी नेचर है, यू आर होपफुल, आई एम होपिंग दैट. ये होप जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सिमिलरली काइंडनेस, ये किसी भी इंसान के अंदर या आपके अंदर होगी. इसे आप स्मेल नहीं कर सकोगे, इसे आप सी नहीं कर सकते, इसे आप हेयर नहीं कर सकते, इसे आप टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट. ठीक है. इसी तरह से सोशलिज्म है, आइडियाज़ हैं, काइंडनेस है, और मतलब ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. I think you are getting all of my point. Okay, the next one is compound noun. Compound noun क्या है? Compound noun are nouns consisting of more than a single word. वो वाले नाउन, वो वाले वर्ड्स जो एक साथ 2 वर्ड्स को रखते हैं, लाइक जिनमें आपको कॉम्बिनेशन मिलता है 2 वर्ड्स का, वो वाले वर्ड्स, वो वाले नाउन कंपाउंड कहलाते हैं. कंपाउंड तो वैसे ही इंग्लिश का एक वर्ड है ना. हम जानते हैं कि जब सिंगल चीज़ या 2 चीज़ें मिल जाती हैं, सिंगल चीज़ दूसरी सिंगल चीज़ से मिलती है, यानी कि 2 चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है ना.
तो इस यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि कंपाउंड नाउन वो है जहाँ पर आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, दो वो सेपरेट वर्ड होंगे या दो आगे इसकी फर्दर देखते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कंपाउंड नाउन को अब आप 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करोगे। समझ आ रही है? एक है हाइफिनेटेड वर्ड्स, दूसरा है सेपरेटेड वर्ड्स, कंबाइंड वर्ड्स। हाइफिनेटेड वर्ड्स में सेल्फ रूल आ गया आपका, 33 आ गया, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ स्टीम, सेल्फलेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कंपाउंड नाउन में आती है। इसी तरीके से 30 इज सिंगल, बट इफ इट इज 31 to 39 दैट मीन्स इट इज कंटेनिंग एन अदर वर्ड, दिस इज वाई इट इज अ कंपाउंड नाउन। मैन एट आर्म्स, ये भी मतलब कंप्लीट एक वर्ड बन रहा है, 3 हम वर्ड्स को मिला रहे हैं तो एक वर्ड बन रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ कंपाउंड नाउन। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो भी वर्ड है अगर वो एक से ज़्यादा वर्ड्स को कंटेन कर रहा है और वो नाउन वाली प्रॉपर्टीज रखता है, दैट मीन्स दैट इज अ कंपाउंड नाउन। अब सेपरेटेड वर्ड क्या है? ये तो आपने हाइफिनेटेड देखे ना, मतलब 33 आप अलग अलग नहीं बोलते हो, और जो है क्या नाम है सेल्फ रूल, सेल्फ स्टीम, ये सब चीज़ें भी आप अलग अलग नहीं बोलते हो, बोलने में एक ही साथ होता है। लेकिन सेपरेटेड वर्ड हैं लेकिन मिलकर एक वर्ड, मतलब चीज़ एक है। लाइक कॉफ़ी टेबल, टेबल एक ही है, लाइक हम उसे डाइनिंग टेबल बोल रहे हैं, कभी हम उसे ड्रेसिंग टेबल बोल रहे हैं, कभी हम उसे जो है कॉफ़ी टेबल बोल रहे हैं। टेबल है तो वो टेबल ही, लेकिन हमने उसे कैटेगराइज कर दिया। डाइनिंग टेबल भी हमारा 2 सेपरेटेड वर्ड्स मिले, डाइनिंग एंड टेबल, देन डाइनिंग टेबल बना। इसी तरीके से हमारा ड्रेसिंग एंड टेबल 2 सेपरेटेड वर्ड्स मिले तो एक चीज़ बनी। इसी तरीके से कॉफ़ी एंड टेबल 2 सेपरेटेड वर्ड्स मिले तो एक टेबल बना। ओके, इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज अनदर थिंग, सोशल इज अनदर थिंग, बट इफ यू मेक देम टुगेदर, if you write them together that means it is a compound noun। ठीक हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या हैं? कंपाउंड वर्ड्स वो हैं, कंबाइंड वर्ड्स वो हैं जो वैसे तो अगर आप अलग अलग लिखो तो वो अलग अलग मीनिंग्स देंगे, अलग अलग उनको कर देंगे तो वो अलग अलग बात कर रहे होंगे, बट अगर आप उनमें से गैप ख़त्म कर दोगे और उन दोनों को अटैच कर दोगे तो दोनों को अटैच करने के बाद जो वर्ड बनेगा वो भी एक स्पेसिफिक वर्ड होगा और उसे आप कह सकते हो कि वो एक कंबाइंड वर्ड है और उसे आप कंपाउंड नाउन की कैटेगरी के अंदर डालोगे। जैसे कि स्कूल टीचर हो गया, हाई स्कूल हो गया, बुक शेल्फ हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, हेड मास्टर हो गया, हेड मिस्ट्रेस हो गया, वट एवर यू आर यूजिंग 2 words if you are combining to all together and not you are putting there a gap nor even hyphen, that means that are combined words। Getting my point? Compound nouns में 3 आ जाते हैं, hyphenated words, separated words और कंबाइंड वर्ड्स। अगर आप हाइफन यूज करके कोई भी वर्ड लिख रहे हो दैट मीन्स दैट इज अ कंपाउंड नाउन। इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल थिंग but you are using 2 different words to elaborate that thing, to call that thing, that means you are using a separated word but a compound noun। Okay, but if you are using 2 words for a single person or a single place or a single thing, if you are just ignoring gap and hyphen between 2 words, that is a combined word, but it also lies in compound noun। Getting my point? Okay, now अब हम देखते हैं इनको, कुछ हम कलेक्टिव नाउन्स की तरफ आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो हैं नेम्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं, लड़कियां तो यू नो कि बहुत सारी लड़कियां हो जाएंगी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, तो भी वो नाउन ही है बट कलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फैमिली नाउन है, वर्ड एक है, फैमिली में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई कलेक्टिव नाउन है। हर्ड यानी कि जानवरों का रेवड़ जो बहुत बड़ा होगा
वो भी क्लास जो है, हम एक क्लास की बात करेंगे, बट उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारी डेस्क होंगी, टीचर होगी, बोर्ड होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मिलकर एक क्लासरूम बनेगा या क्लास बनेगी। दैट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसी तरीके से ट्रूप यानी कि बहुत सारे फौजियों का एक ग्रुप है या बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, आप उसको कहेंगे। इसी तरीके से कोई क्लब है, क्लब एक होगा लेकिन उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, दैट इज़ वाई वो कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। बात समझ आ गई? अब आ जाते हैं इनकी कुछ यूजेज देखते हैं सेंटेंसेस के अंदर, और उसमें से ज़रा सेपरेशन करते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें हमें और क्लियर हो जाएं। In a sentence, the noun are used as the subject of the sentence. किसी भी सेंटेंस के अंदर हम नाउन को कैसे यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट यूज करने से हमें पता लग जाता है कि वो नाउन कौन सा है। वो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आगे हम इस पर भी बात करते हैं। बट फिलहाल सब्जेक्ट जो है वो अगर हो तो हम उसे क्या, मतलब वो डिफरेंट कैसे होगा या उसको कैसे आप क्लासीफाई करोगे? सेंटेंस है द बॉय प्लेज इन द गार्डन। द बॉय प्लेज इन द गार्डन। अब ये जो बॉय है वो है सब्जेक्ट, और ये क्या है? कॉमन एंड कॉन्क्रीट नाउन है। वजह कॉमन तो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, बॉय बोल दिया। बॉय लड़का तो कोई भी हो सकता है, ये एक स्पेसिफाइड नहीं है कि वो लड़का, ये लड़का, या उसने या इसने या आरिफ ने या हाशिर ने या रबी ने या जो भी, यहाँ पर नाम नहीं लिया गया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक कॉमन सा वर्ड यूज कर दिया बॉय, ये एक आपके लिए कॉमन नाउन हो गया। अब बॉय जो है वो कॉन्क्रीट नाउन की अगर आप जाओ डेफिनेशन पे एक दफ़ा ज़रा उसको देखो तो आपको पता लगेगा। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर हम कहते हैं वो नाउन जिसे हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं या सुन सकते हैं, वो सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन है। तो बॉय के अंदर तो हम ये सारे ही काम मतलब किए जा सकते हैं बॉय में, तो इस वजह से ये कॉन्क्रीट नाउन भी है। आगे आ जाते हैं नाउन इन द सेंटेंस। अब इसमें देखते हैं ऑल्सो इन द सेंटेंस द नाउन आर यूज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच आर द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या कह रहे हैं? एक जो मैंने ऊपर कहा था कि नाउन जो है वो डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट तो है ही ना, डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक शख्स किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है और उस चीज़ का कोई नाम है या उस चीज़ की कोई स्पेसिफिक मतलब आइडेंटिटी है जिसकी वजह से हम उसे नाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं कहूँ कि थॉमस लूजेज हिज वॉलेट। थॉमस मतलब एक स्पेसिफिक नाम है किसी इंसान का, तो ये तो सिंपल प्रॉपर नाउन हो गया ना, ये कॉमन नहीं है, किसी बॉय का नहीं बोला गया, यहाँ पर एक प्रॉपर नाम लिया गया। इट्स मीन कि ये एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, तो हो गया प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब जो थॉमस है वो इंसान है, लाइक आप उसको सुन सकते हो, आप उसको वो बोल सकता है, आप उसको सुन सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, तो इसका मतलब हुआ कि वो कॉन्क्रीट भी है। ठीक हो गया। साथ ही जो लूजेस हिज वॉलेट, उसने अपना वॉलेट गुम कर दिया या उसका वॉलेट उससे गुम हो गया, तो वॉलेट जो है ये भी इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो भी स्पेसिफाइड हो गई, यानी कि वॉलेट। तो वॉलेट हमारा क्या हो गया? एक कॉमन नाउन। ठीक है, और वॉलेट को आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, अपने हाथों में लेकर महसूस कर सकते हो उसको, और उसको आप टच भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि ये भी कॉन्क्रीट नाउन ही हुआ। बात समझ आ गई? अब आगे चलते हैं कि अब पूरे लेक्चर को एक दफ़ा सम अप कर लेते हैं। हमने बात की है नाउन पे, हमने बात की है आज नाउन के ऊपर। नाउन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कॉमन एंड प्रॉपर। फिर हमने बात की है उनकी क्लासिफिकेशन पर, और क्लासिफिकेशन को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। लेकिन अब हम एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं एट द एंड, ये मेरी लास्ट बात होगी क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। लास्ट बात है कि जो नाउन है ये एक बहुत ही ओपन वर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मतलब जो आपको बता दिया गया सिर्फ वही चीज़ें नाउन है। नाउन जो एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक ओपन वर्ड है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो नाम या जो चीज़ें इंग्लिश रिकॉग्नाइज करती है हम सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ करेंगे इसके लिए, बल्कि हम वो तमाम वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो दूसरे किसी लैंग्वेज से आया है। अगर वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा है, किसी भी चीज़ को बता रहा है, लाइक हम लैंग्वेजेस डिफरेंट जैसे नाउन जो है वो
हमने लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है वर्ड और हम इसे इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, लाइक बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो बहुत सारे वर्ड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हुए हैं, बट ये नाउन है। सम आर प्रॉपर नाउन, सम आर कॉमन नाउन, बट दे आर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, गूगल इज़ नॉट इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड वर्ड, बट इट इज़ अ वर्ड, इट इज़ अ नेम ऑफ anything. It means it is a noun. Similarly, sushi, you know, it is as a type of fish. Sea star, tubbing, whatever, etc., etc., whatever the thing, whatever the language, but if it is a name or place or thing, it means it is a noun. मेरा ख्याल है बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बट मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और थम्स अप करना ना भूलिएगा, और साथ ही अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम, बल्कि ऑन टाइम मिल जाया करेंगी। इसी के साथ बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जो भी नया टॉपिक सुनना हो, जो भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक बता दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप ही की होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।